हेलो नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। विप्रो जो है लास्ट अगर बात करें तो विप्रो में हमें 1 पॉइंट जब मार्केट क्लोज़ हुआ था तब हमें 1.58% की जो है तेज़ी देखने को मिली थी। तो क्या ये सही टाइम है विप्रो में इन्वेस्ट करने का? यही जानेंगे इस वीडियो में। और क्या जो है विप्रो के जिन्होंने ऑल टाइम हाई पे जो विप्रो को अगर परचेज़ किया है तो उनके लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है, ये भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। तो दोस्तों आज तो फिलहाल मार्केट बंद है क्योंकि आज मंडे को जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती जिस वजह से आज मार्केट बंद रहेगा। वही अगर बात करें आज भी इस वीक की तो इस वीक में जो हमें 3 दिन जो है शेयर मार्केट में कारोबार देखने को मिलेगा। और फ्राइडे को जो है वो बंद रहेगा मार्केट क्योंकि फ्राइडे को जो है गुड फ्राइडे है, जिस वजह से मार्केट जो है क्लोज़ रहेगा। तो ओवरऑल इस वीक में हमें 3 दिन जो है मार्केट ओपन होते हुए दिखेगा और 3 दिन जो हमें कारोबार होते हुए दिखेगा दोस्तों। सो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा कि इस वीडियो में हम विप्रो के बारे में बात करने वाले हैं। तो विप्रो इन फ्यूचर एक अच्छा स्टेप लेता हुआ हमें दिख सकता है यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो। आईटी मेजर्स विप्रो आइस जिस इज सर्विस लाइन इन बिट टू कैच अप विद पीयर्स। तो आईटी सेक्टर में जो है विप्रो फिलहाल जो है कोशिश करने वाला है कि विप्रो जो है सोच रहा है कि जिस इस सर्विस को जो है वो अंडरटेक किया जाए, यानी कि लाया जाए। और जिससे होगा क्या कि जितने भी कंपनियाँ हैं आईटी सेक्टर में, वो सब इनसे अट्रैक्ट होगी। जितने भी आईटी सेक्टर प्लेयर्स बैठे हैं, जितने भी आईटी कंपनीज़ बैठी है, छोटी-मोटी जो भी है, तो वो इनसे बहुत अट्रैक्ट होंगी और इससे क्या होगा कि एक बीओटी मॉडल फॉर्म में जो है वर्क होगा दोस्तों। अब बीओटी मॉडल फॉर्म में वर्क कैसे होता है, क्या है, वो भी आगे हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीसी सर्विस क्या है। तो जीसी सर्विस वो है कि किसी भी आईटी सेक्टर में अगर कोई कंपनी के पास जीसी सर्विस वो प्रोवाइड करती है, जिसमें इसमें कोई तो जिसमें अगर बात करें तो सब कुछ जो है आईटी सर्विस के जितने भी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, कंपनी के डेवलपमेंट को लेके या कंपनी के बड़े-बड़े जो रिसर्च जो होते हैं, वो सब जो सारी सर्विस जो आती है वो जीसी के अंडर में आती है दोस्तों। तो विप्रो चाह रही है कि ये सारी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करे, जितनी भी कंपनियाँ जो छोटी कंपनियाँ उनको प्रोवाइड करे और जो उनके साथ मिलके जो है वर्क करे दोस्तों। जिससे विप्रो को भी फ़ायदा होगा और अदर जो कंपनी है वो छोटी कंपनी है जो भी वो चाह रही है, उनका भी उससे बेनिफिट होगा दोस्तों। तो इससे एक कंपनी का अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे बिज़नेस बढ़ने के बहुत से अच्छे चांसेस है और कंपनी के पास और भी नई टेक्निक्स आ सकती है काम करने की भी इससे। क्योंकि जब 2 कंपनियाँ मिलती है तब 2 माइंड सेटअप होते हैं किसी भी बिज़नेस को लेके दोस्तों। तो ज़ाहिर-सी बात है जब अगर विप्रो जिस सर्विस को अंडरटेक करती है और ये दूसरी कंपनी को अगर ये प्रोवाइड करती है सर्विस, तो इससे बहुत से जो है आईटी सेक्टर के प्लेयर से बहुत से अट्रैक्ट होने वाले हैं और बहुत से जो इनके साथ मिलके काम भी करेंगे दोस्तों इन फ्यूचर में। तो एक बहुत अच्छा स्टेप हमें देखने को मिल सकता है विप्रो की तरफ से और आने वाले टाइम में विप्रो जो इंडिया में जो आईटी सेक्टर में शायद नंबर 1 पे ही रैंक करता हुआ हमें दिख सकता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि विप्रो विल हेल्प मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप देयर जीसीसीएस इन इंडिया, operate and then transfer the entity back to the parent company, popular known as the boat model after few years। तो दोस्तों इसमें कहने का मतलब ये है कि कुछ सालों के बाद जो है बीओटी मॉडल फॉर्म में जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती है दूसरी कंपनियों को। अब बीओटी मॉडल क्या है दोस्तों? जैसी सर्विस तो हमने जान लिया कि भाई कुछ सर्विस है आईटी सेक्टर की जिसमें जो कंपनीज़ के पास ये सर्विस होती है, वो सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनी के डेवलपमेंट को लेके या फिर क जो भी सुविधा होती है, वो किसी भी दूसरी कंपनी को जो है प्रोवाइड करती है। एक डील पे, एक बेस डील पे, जैसे कि अगर कोई कंपनी का प्रॉफ़िट होता है कि वो प्रॉफ़िट 50-50 होगा और सर्विस जो है इनकी तरफ से दी जाएगी और उसके बाद जो भी वो छोटी कंपनी को प्रॉफ़िट होगा, वो जो है, वो प्रॉफ़िट दोनों में बाँट दिया जाएगा। तो यही कुछ बोट मॉडल भी कुछ इस तरह से है कि ये सारी सर्विस का जो भी सर्विस ये प्रोवाइड करेगी किसी भी कंपनी को, उस कंपनी के हिसाब से जो भी इनकी डील होगी कि भई हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं, ये सब कुछ जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इस सर्विस में। और उस सर्विस में जो भी इनकी जो डील होगी, शायद प्रॉफ़िट में हो या फिर कंपनी के शेयरिंग में, जैसे भी हो, तो उस हिसाब से जो है बोट मॉडल में वर्क करेगी। प्रॉफ़िट होगा तो 50-50 या फिर जो भी होगा 40-60 जैसे भी वो शेयर किया जाएगा। तो ये बोट मॉडल है, जिसमें क्या होगा छोटी कंपनी के साथ काम करेगी। ऐसे बहुत सी कंपनियों के साथ ये काम करेगी विप्रो, जिससे उनसे जो है विप्रो को भी प्रॉफ़िट मिलेगा उनसे और जो छोटी कंपनियाँ हैं वो भी जो है ग्रोथ में नज़र आएँगी क्योंकि उनके पास जो है सारी सुविधाएँ नहीं होती है दोस्तों। जो छोटी कंपनियाँ होती हैं उनके पास सब सुविधाएँ नहीं होती है, फिर भी वो कंपनी चाहती है कि हम ग्रो करें। तो वो क्या है कि जिस सर्विस इनसे ले सकती है और जो ये सर्विस लेके जो है सारा काम विप्रो करेगी, उनका डेवलपमेंट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर लेके उनके रिसर्च से लेके सब कुछ जो है विप्रो काम करेगी उनके लिए।
और एक तरह से विप्रो उनके लिए पेरेंट कंपनी भी हो सकती है, कहने का मतलब है कि विप्रो, क्योंकि विप्रो सारा काम उनका सँभाल रही है दोस्तों। तो एक तरह से जो विप्रो जो है उनकी पेरेंट कंपनी हो जाएगी। एक हिसाब जब तक वो सर्विस ले रही है तब तक मान लो कि वो विप्रो उनकी पेरेंट कंपनी हो जाएगी, और जो भी उनका प्रॉफ़िट होगा या जो भी डील होगी उस हिसाब से जो है वो दोनों में 50-50 बाँट दिया जाएगा, या फिर जैसे भी उनकी डील है उस हिसाब से जो है वो प्रॉफ़िट जो भी हो कंपनी का वो कर दिया जाएगा दोस्तों। वही अगर हम विप्रो के शेयर की बात करें तो विप्रो हमें 11 तारीख को जो है 240 पे ट्रेड करता हुआ दिखा था। मार्केट क्लोज़ होने के बाद जो हमें इसमें 1.58% की जो है तेज़ी देखने को मिली थी दोस्तों। वही अगर विप्रो के ऑल टाइम हाई की बात करें तो विप्रो में ऑल टाइम हाई अगर आप समझ लो कि 350 के आसपास जो है इसका ऑल टाइम हाई रहा है दोस्तों। अगर जिन्होंने इसमें शुरू से ही निवेश किया है उनके लिए तो दोस्तों कोई नुकसान की बात है ही नहीं, क्योंकि कंपनी ऑलवेज प्रॉफिट में गई है दोस्तों। कंपनी यहाँ पे सीधा जो है एक अच्छे से यहाँ पे हालांकि नीचे आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन शुरू से जो है कंपनी ने एक अच्छी लय पकड़ी थी और सडनली जो है यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी थी यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों, जो कि सीधा 350 तक पहुँच गया था दोस्तों, और उसके बाद जो है कंपनी फिर से जो शेयर का भाव फिर से नीचे आ गया दोस्तों, और फिलहाल जो है आज वही कंसोलिडेशन ज़ोन पे चल रहा है। हालाँकि कंसोलिडेशन ज़ोन पे भी नहीं कह सकते यहाँ पे कि यहाँ पे भी ऊपर का ट्रेंड ही बना रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं कि नीचे की ट्रेंड ऐसे सीधी लाइन चल रही है दोस्तों। ये ऐसा भी नहीं कि इस तरह से चल रहा है या फिर इस तरह से चल रहा है। ये जो है इस तरह से चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कंपनी ग्रोथ में है और कंपनी ग्रोथ कर रही है और आगे भी करेगी दोस्तों। इसका सिंबल है दोस्तों कि कंपनी अगर कंसोलिडेशन ज़ोन में भी तो भी कंपनी धीरे-धीरे, हल्का-हल्का ग्रोथ ले रही है। कहने का मतलब है कंपनी रुक रही नहीं है दोस्तों, जो है शेयर का भाव रुका नहीं है दोस्तों। अगर करंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें दोस्तों, तो करंट जो पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फिलहाल जो है विप्रो में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तों? ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जिन्होंने इनको एकदम हाई ट्रेंड पे खरीदा था, जिन्होंने एकदम हाई ट्रेंड पे 350 पे जो है इस शेयर को जो है बाय किया था, अब उनके लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है दोस्तों इन फ्यूचर कि वो किस तरह से जो है यहाँ पे रुक सकते हैं या फिर निकल जाए तो बेहतर है। क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्शन हमने देख ली कंपनी जिस तरह से काम करने वाली है, वो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो उसके हिसाब से क्या हमें रुकना चाहिए शेयर पे या फिर हमें भाई लौट जाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी इसको हाई ट्रेंड पे जो बुक किया था यहाँ पे 350 पे। जिन्होंने कम पे किया उनकी तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि उनके लिए तो प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट, उनके लिए कोई देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन जिन्होंने हाई हाई ट्रेंड पे जो है परचेज़ किया था, उनके लिए फिलहाल जो है कुछ है नहीं ख़ास, ओवरऑल लॉस में ही गए हैं दोस्तों, क्योंकि सडनली हाई पे खरीदा था और हाई से नीचे आया एकदम, फिर थोड़ा-थोड़ा करके फिर ऊपर जा रहा है। तो क्या अभी कंपनी इस जो भी एक लाइन है इनको तोड़ के जो है ऊपर जाएगी क्या? ये फिर से ऑल टाइम हाई पे छू पाएगी कि नहीं? अगर छू पाती है तो और भी बढ़िया है दोस्तों। तो वही जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों आगे हम वीडियो में। अब दोस्तों जिन्होंने 350 पे खरीदा है उनके लिए ये अभी यहाँ से पॉइंट उनके लिए शुरू होता है कि उन्होंने अगर 350 पे यहाँ पे अगर खरीदा है, वो अगर यहाँ पे थोड़ा सब्र करते हैं, तो अगर उन्होंने खरीदा है तो दोस्तों एक तो होगा भाई शॉर्ट टर्म के लिए लिया है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए क्या सोच के लिया आपने? अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप तो रहने दो, फिर आपको तो घाटा होना ही होना है दोस्तों। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में विज़न रखा है अपना, उनके लिए मैं कहता हूँ कि फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बुक हो सकता है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे जो है अ, लास्ट में तो 288 तक जो है वो छू के आया है दोस्तों। ऐसा भी नहीं कभी फिलहाल जो है थोड़ा नीचे डाउन देखने को मिला है 240 पे। लेकिन जो है 284 तक का जो है 280 290 तक का भी जो हाईएस्ट जो है बनाया है इसने, ठीक है? तो अगर जो है 320 325 का जो है ये जो अगर ये लाइन जो है अगर टूट जाता है दोस्तों, अगर ये चीज़ टूट जाता है तो कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई को भी छू सकता है दोस्तों। जो सडनली जो है वहाँ से जो है हमें 100 पॉइंट जो है प्लस होते दिख सकते हैं। ये दोस्तों एक दिन में तो होने वाला है नहीं, सीधी-सी बात है। टाइम लगेगा धीरे-धीरे कंपनी को टाइम लगेगा, धीरे-धीरे कंपनी प्रोग्रेस करेगी। कुछ नए तरीके बिज़नेस के निकालेगी, जैसे हमने अभी देखा कि कंपनी ने एक नया फ़ॉर्म निकाला है जिससे बिज़नेस और ग्रो हो सके। प्रॉफ़िट भी अच्छा होगा उससे, प्रॉफ़िट अच्छा होगा तो ऑटोमैटिकली कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी दोस्तों, सीधी-सी बात है। तो वही पॉइंट है यहाँ पे कि दोस्तों सब्र रखना है यहाँ पे आपने। अगर यहाँ पे यहाँ पे सॉरी अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है कोई बात नहीं है, आपको सब्र रखना है। ऑल टाइम हाई से भी ऊपर जाएगा दोस्तों, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। लेकिन एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, ये सबको टाइम लगेगा दोस्तों। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेकिन कंपनी जो शेयर है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा और ऑल टाइम हाई उसको भी तोड़ के जो है वो ऊपर जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो कंपनी का बिज़नेस है
जो कंपनी के पास ऑर्डर बुक वैल्यू हम देखते हैं, तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर्स और भी पेंडिंग पड़े और कंपनी काम अच्छा भी कर रही है और नए-नए जो है तरीके निकाल रही है बिज़नेस करने के भी। तो जिससे हमें लगता है कि भाई कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी ही करेगी दोस्तों। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। वही अगर मैं करंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ दोस्तों, तो करंट पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप रहने दो दोस्तों। फिलहाल इसमें इन्वेस्ट मत करो, फिलहाल आप रुक जाओ, क्योंकि फिलहाल जो मार्केट का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। आपने देखा है कि यूएस की तरफ से टैरिफ लगा है, तो बहुत सी कंपनी में जो अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है बिज़नेस में उनके। बहुत सी कंपनियों को थोड़ा बहुत फ़र्क आया लो, तो अभी बहुत जल्दी जो है Q4 के रिज़ल्ट पे आने वाले हैं। इस वीक में ही जो है विप्रो, इन्फोसिस वगैरह और भी आईटी कंपनीज़ है और भी येस बैंक वगैरह, एचडीएफसी बैंक है, सबके जो है Q4 के रिज़ल्ट आने वाले हैं दोस्तों। और सब में जो है ना अगर टीसीएस की बात करें, टीसीएस ही अगर आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। अब उसमें भी देखें तो अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है, तो विप्रो शायद उनसे थोड़े नीचे आते हैं, कोई वो भी इतने अच्छे लेवल पे नहीं आते फिलहाल अगर टीसीएस के मुकाबले में बात करें। तो वो भी थोड़ा स्ट्रगल करती दिख रही है इन चीज़ों से। तो ऑब्वियसली जो है विप्रो, इन्फोसिस ये भी जो कंपनी है ये भी स्ट्रगल करती दिखेगी। ख़ासकर सबसे पहले जो इसका इम्पैक्ट आईटी सेक्टर में ही पड़ा था दोस्तों। ऑटो और जो ऑटो कंपनियों से या फिर आईटी कंपनी से, इनमें ही जो है सबसे पहला इम्पैक्ट देखने को मिला था दोस्तों हमें। तो इस पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा यूएस के टैरिफ की वजह से। तो एक बार ये माहौल जो है शांत हो जाए, उसके बाद जो है इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल जो है आपको इसमें सब्र रखना है और इसमें जो है आपको फ़िलहाल इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे बता सकते हो वीडियो के कमेंट में। बाकी दोस्तों, Q4 के रिज़ल्ट आने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इसके पीछे जो अदर्स भी कंपनियाँ हैं, येस बैंक, एचडीएफसी, सबके दोस्तों एक दिन में नहीं आएँगे, अलग-अलग डेट्स पे आएँगे। विप्रो को लग जो एंड ऑफ वीक जो है फ्राइडे तक जो है इसका भी जो है Q4 का रिज़ल्ट आ जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और जितने भी आपके सर्कल में अगर विप्रो के निवेशक हैं उनको वीडियो शेयर कर देना दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।